जब भी हम इंडियन फ्रीडम फाइट की बात करते हैं तब कई नेता और फाइटर्स हमारी आंखों के सामने आते हैं। उन सभी में से अगर किसी एक को आजादी का क्रेडिट दिया जाए तो गलत होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी फाइटर्स भी रहे हैं जो ना होते तो शायद हम आज भी गुलामी में होते। ऐसे ही एक फाइटर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें प्यार से बोस बाबू भी कहा जाता था। बोस बाबू के व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा टॉप करने वाले बोस हो या आर्मी का गठन करने वाले बोस हो, बोस इतने ज्यादा होनहार थे कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने हिटलर तक को भी चकमा दे दिया था। आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी कुछ पहलू। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार थे। आप एक किस्से से समझ जाएंगे कि वो कितने होशियार थे। बात है उन दिनों की जब नेताजी कॉलेज में पढ़ रहे थे। वहाँ उनकी ब्रिटिश टीचर के खिलाफ टैक्टिक्स के कारण पुलिस को शक हुआ था कि वो जरूर कुछ न कुछ भयानक करने वाले हैं। उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए एक बंगाली स्पाई हायर किया जो कि नेताजी पर नजर रख सके। अब वो बंगाली स्पाई नेताजी पर नजर रखे हुए उनके पीछे पीछे चलता रहा। नेताजी अपनी मौसी के घर में चले गए, तभी जोर की बारिश आ गई। नेताजी ने दरवाजा खोला और उस स्पाई को एक अम्ब्रेला पकड़ा दिया। स्पाई बिल्कुल सन रह गया और नेताजी ने उसको कहा कि कल भी अगर मेरी मुखबिरी करने आओगे तो ये छाता जरूर लौटा देना। वो स्पाई कलकत्ता का टॉप स्पाई था और नेताजी के सामने उसका हाल बच्चों जैसा हो गया। साल 1920 में नेताजी इंग्लैंड गए। सभी को लगा कि शायद उस समय के बड़े बड़े वकीलों की तरह वो भी वकालत करके लौटेंगे और अपना घर भरेंगे, लेकिन नेताजी आईसीएस टॉप करके लौटे। आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, जो कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हुआ करता था। 1921 के बाद हालांकि नेताजी ने आईसीएस की जॉब छोड़ दी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि इस देश को आजादी दिलाने के लिए गवर्नमेंट से बाहर निकलना होगा। हालांकि उन्हें क्या पता था कि देश में गुलामी की जड़ इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि उन्हें केवल ब्रिटिश सरकार से ही नहीं बल्कि देश से भी बाहर जाना होगा। नेताजी उसके बाद सरकार से निकले और कांग्रेस से जुड़ गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। नेताजी को गांधी जी का देश पर प्रभाव देखकर काफी गौरव महसूस होता था। सत्य और अहिंसा के कदमों पर चलने वाले बापू के ही कदमों पर बोस भी चलने पड़े। उन्होंने कांग्रेस के लिए काफी काम किया और साल 1938 और साल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही साल उनके कांग्रेस में आखिरी साल होंगे। दरअसल वो महात्मा गांधी के अहिंसा के उसूलों से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्हें बापू की अहिंसा वाली बात सही भी लगती थी। उन्हें दुख तब हुआ जब बापू ने खुद अहिंसा का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में मदद करने के लिए सिपाही देने लगे। बोस को बेगुनाह भारतीयों की शहीदी नागवार गुजरी और उन्होंने तुरंत कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। उनका ये मानना था कि अगर बापू अहिंसा के जरिए आजादी पाना चाहते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध तो सबसे ज्यादा हिंसक है। नेताजी समझ गए कि यदि अंग्रेजों को हराना है तो बल का प्रयोग करना ही होगा। उन्होंने अपनी खुद की फौज बनाई, आजाद हिंद फौज। इस फौज में उन्होंने वॉलंटियर ऐड किए जो कि अपनी खुद की इच्छा से देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने आगे आए थे। इसी समय उन्होंने ये फेमस नारा भी दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब उन्होंने फौज तो बना ली थी, लेकिन वो उस फौज को और भी संसाधन देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत सोच समझ कर एक व्यक्ति चुना। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नेताजी ने चुना हिटलर को, जो कि उनकी मदद कर सकता था। वो हिटलर के पास गए और उससे उसकी आर्मी मांगी ताकि ब्रिटिशर्स का सफाया किया जा सके। ये एक डुअल बेनिफिट वाली डील थी। ब्रिटिशर्स हारते और कमजोर होते, जिससे हिटलर का फायदा होता और उनके हारने से हमें आजादी मिलती। हालांकि आज भी नेताजी को हिटलर से मदद मांगने के लिए ट्रोल किया जाता है, जबकि नेताजी ने साफ साफ कहा था कि हिटलर के साथ उनका कोई समझौता नहीं हुआ था। ना तो वो हिटलर को देश का हिस्सा देना चाहते थे और न ही हिटलर के किसी भी विचार से सहमत थे। ये बस कॉमन एनिमी को एलिमिनेट करने की टेक्निक है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि नेताजी को नेताजी नाम हिटलर नहीं दिया था। आजाद हिंद फौज को जापान और जर्मनी की मदद से बनाने के बाद नेताजी जंग के ऐलान की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जब अपनी आर्मी को कलकत्ता की सड़कों पर दौड़ाया था तब सभी देखने वाले हक्के बक्के रह गए थे। जापान में ही सेना की तैयारियों के समय नेताजी की मुलाकात हुई थी एमिली स्किनेकलेस से। एमिली से उन्होंने शादी भी कर ली थी और उनकी बेटी भी थी जिनका नाम था अनीता बोस। नेताजी भारत की आजादी से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। एक प्लेन दुर्घटना में ताइवान में नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया और नेताजी शहीद हो गए। हालांकि उनके सपनों का भारत उनकी मृत्यु के 2 साल बाद आजाद तो जरूर हुआ, लेकिन काफी समझौतों के बाद। मेरा ये मानना है कि यदि नेताजी जीवित होते तो शायद इस तरह के समझौते नहीं होते, क्योंकि वो व्यक्ति समझौते पर जीने वाले व्यक्ति नहीं थे। नेताजी की मृत्यु के बाद कभी उन्हें ताशकंद में तो कभी गुमनामी बाबा के तौर पर जीवित बताया गया, लेकिन जहाँ तक मैंने नेताजी के व्यक्तित्व के बारे में जाना है वो छिपने वाले व्यक्ति नहीं थे। ही वॉज बोल्ड एंड क्लियर लाइक अ फियरलेस लायन। आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।